क्या आपने कभी सोचा है कि एक फूल कैसे एक रसीला फल या एक छोटा बीज बन जाता है? इसका राज पॉलिनेशन नाम के एक जादुई प्रोसेस में छिपा है। इसे प्लांट्स के लिए एक बहुत जरूरी डिलीवरी सर्विस समझो। प्लांट्स को भी जानवरों की तरह नई लाइफ बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि वे पार्टनर ढूंढने के लिए इधर उधर घूम नहीं सकते, इसलिए उन्हें ऐसा करने के लिए एक खास तरीके की जरूरत होती है। पॉलिनेशन वही खास तरीका है। यह एक प्लांट के बीज बनाने के सफर में पहला और सबसे अहम स्टेप है। इस स्टेप के बिना हम जो कई फल और सब्जियां खाते हैं, वे बस मौजूद ही नहीं होते। यह प्लांट लाइफ की नींव है, और अगर इसे बढ़ा करके देखें तो धरती पर बहुत सारी लाइफ की भी। आसान शब्दों में, पॉलिनेशन फूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पॉलन का ट्रांसफर है। पॉलन ग्रेन छोटे धूल जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उन्हें फूल के फीमेल पार्ट, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, तक पहुंचना होता है। जब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर सफलतापूर्वक गिरता है, तो इससे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जो बीज बनाने में अगला स्टेप है। यह दो मुख्य तरीकों से होता है: सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ठीक वैसा ही है जैसा इसके नाम से लगता है। एक प्लांट खुद को पॉलिनेट कर रहा है। यह एक बहुत ही प्राइवेट और इंडिपेंडेंट काम है। इस प्रोसेस में एक फूल के अंदर, जो मेल पार्ट है, से पॉलन रिलीज होना और पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट है, में ट्रांसफर होना। या यह एक ही प्लांट पर दो अलग अलग फूलों के बीच भी हो सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता है, बिना किसी और की मदद के। प्लांट के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए सब कुछ वहीं अपनी खुद की स्ट्रक्चर के अंदर होता है। यह मेथड प्लांट के लिए बीज पैदा करना सुनिश्चित करने का एक भरोसेमंद और एफिशिएंट तरीका है, खासकर तब जब बाहर से मदद कम हो। मटर, टमाटर, गेहूं, उनके फूल अक्सर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि पॉलन सीधे स्टिग्मा पर गिरना आसान हो जाता है। कभी कभी तो इसके लिए फूल को खुलने की भी जरूरत नहीं होती। यह सेल्फ सफिशिएंसी एक बेहतरीन सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। गारंटी देती है कि प्लांट बच्चे पैदा कर सकता है, भले ही आसपास कोई मधुमक्खी या तितली ना हो। इन फूलों की स्ट्रक्चर अक्सर इस प्रोसेस में मदद करती है। कई सेल्फ पॉलिनेटिंग फूल छोटे और कम दिखावटी होते हैं। उन्हें चमकीले रंगों या तेज खुशबू की जरूरत नहीं होती। मेल और फीमेल पार्ट अक्सर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जेनेटिक ट्रेड्स अगली जनरेशन में कम बदलाव के साथ पास हो। बच्चे पेरेंट प्लांट के बहुत मिलते जुलते होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का उल्टा है। यह एक ज्यादा सोशल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। इस मेथड में पॉलन एक प्लांट के अंदर से निकलता है और उसी स्पीशीज के बिल्कुल अलग प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस के लिए एक बाहरी एजेंट की मदद की जरूरत होती है, एक तरह का मैचमेकर। ये एजेंट कीड़े जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, पक्षी जैसे हमिंग बर्ड, या यहां तक कि हवा या पानी जैसी नेचुरल फोर्सेस भी। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का यह ट्रांसफर ऐसा है जैसे दो अलग अलग परिवार एक साथ आ रहे हों। यह वैरायटी लाता है और एक ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटी बनाता है। सेब, चेरी, बादाम और ज्यादातर स्क्वैश की किस्में, अगर उन्हें सिर्फ अपने पॉलन से पॉलिनेट किया जाए तो वे अक्सर फल नहीं बना पाते। उन्हें एक मधुमक्खी की जरूरत होती है जो पास के पेड़ से पॉलन लाए। यही कारण है कि आप अक्सर सेब के बागों में मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं। किसान जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए मधुमक्खियां जरूरी हैं। प्लांट्स ने अपने हेल्पर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शानदार स्ट्रेटेजीज डेवलप की है। वे चमकीले रंग की पंखुड़ियां पैदा करते हैं, बिलबोर्ड की तरह। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बड़ा अंतर पॉलन के सोर्स में है। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन उसी फूल से आता है या उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल से आता है। यह एक इंटरनल मामला है, एक वन प्लांट शो। इसके बिल्कुल उलट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल अलग प्लांट पर पॉलन की जरूरत होती है। इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बन जाता है। एक और मुख्य अंतर, बाहरी एजेंटों की जरूरत। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट ज्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें अपने पॉलन को ले जाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, पक्षियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दोनों प्रोसेसेस का जेनेटिक आउटकम भी अलग होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे बच्चे देता है जो जेनेटिकली बहुत मिलते जुलते होते हैं, या यहां तक कि आइडेंटिकल होते हैं। यह एक ही डॉक्यूमेंट की बार बार फोटोकॉपी जैसी है। क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स को मिलाकर नए जेनेटिक मिक्स के साथ बच्चे पैदा करता है।
यह प्लांट पॉपुलेशन में वैरायटी और डाइवर्सिटी लाता है। यह दो अलग अलग किताबों के एलिमेंट्स मिलाकर नई कहानी बनाने जैसा है, जिससे अडैप्टेशन और स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा पोटेंशियल मिलता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच का चुनाव एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी का मामला है, जो प्लांट के एनवायरनमेंट और सर्वाइवल के लिए उसके गोल्स से तय होता है। कई प्लांट्स इंश्योरेंस के तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन चुनते हैं। यह एक बहुत ही भरोसेमंद और एनर्जी एफिशिएंट मेथड है। कल्पना करो कि कोई प्लांट बहुत तेज हवा वाली जगह पर, ऊंचाई पर या ऐसे एरिया में उग रहा है जहां पॉलिनेटर्स कम हैं। एक मधुमक्खी या तितली का इंतजार करना, जो शायद कभी ना आए, एक रिस्की जुआ है। खुद को पॉलिनेट करने में सक्षम होने से प्लांट ये गारंटी देता है कि वह बीज पैदा कर सकता है और अपनी स्पीशीज को जारी रख सकता है, चाहे बाहरी हालात कुछ भी हो। कई स्पीशीज में, जैसे टमाटर या मटर में स्टेमन और पिस्टल, दूसरी ओर कई प्लांट्स ने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। इसका प्राइमरी क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जीन्स मिक्स करके स्पीशीज एक मजबूत जीन पूल बनाते हैं। यह डाइवर्सिटी इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है, जो पॉपुलेशन को क्लाइमेट चेंज, पेस्ट्स और बीमारियों के प्रति अनुकूल होने में मदद करता है। एक रणनीति अलग अलग प्लांट्स पर मेल और फीमेल फूल, जैसे कीवी या खजूर, दूसरा उसी फूल के पार्ट्स अलग टाइम पर मैच्योर होना। कुछ प्लांट जैसे सेब में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम होता है, जहां स्टिग्मा अपने पॉलन को पहचान कर रिजेक्ट कर देता है। किसी भी प्लांट स्पीशीज के लिए अल्टीमेट गोल सरवाइव करना और रिप्रोड्यूस करना है, ताकि उसकी वंशावली भविष्य में जारी रहे। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही इस गोल को अचीव करने के दो अलग लेकिन समान रूप से वैलिड रास्ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस इसकी विश्वसनीयता में निहित है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो एक प्लांट को अकेले में भी रिप्रोड्यूस करने की परमिशन देता है। एक नए बंजर हैबिटेट में बसने वाले एक पायनियर प्लांट के लिए यह अपनी स्पीशीज का एकमात्र इंडिविजुअल हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में सेल्फ पॉलिनेट करने की क्षमता सिर्फ एक फायदा नहीं है, यह एक नई पॉपुलेशन स्थापित करने के लिए जरूरी है। हालांकि इस विश्वसनीयता की एक कीमत है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी। जबकि पेरेंट प्लांट के सफल ट्रेड्स संरक्षित होते हैं, कोई नया जेनेटिक इनपुट नहीं होता। इससे कई जनरेशंस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की एक घटना हो सकती है। पॉपुलेशन कमजोर, कम मजबूत और बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। इसके विपरीत क्रॉस पॉलिनेशन इनोवेशन और एडेप्टेशन के लिए नेचर का इंजन है। इसके प्राइमरी इंपॉर्टेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी के क्रिएशन में निहित है। दो अलग अलग पेरेंट्स से जीन्स को मिलाकर बच्चों को ट्रेड्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन मिलता है। ज्यादा ऊंचे हों, सूखे के प्रति ज्यादा रेसिस्टेंट हो, या एक नए फंगस से लड़ने में बेहतर हो। यह जेनेटिक शफलिंग नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जीन्स को मिक्स करने का यह प्रोसेस हाइब्रिड विगोर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार कई प्लांट्स फ्लेक्सिबल होने के लिए इवॉल्व हुए हैं। किसानों के लिए पॉलिनेशन को समझना सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का मामला नहीं है, यह आजीविका का मामला है। कई फसलों की सफलता या विफलता सीधे सफल पॉलिनेशन पर निर्भर करती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का अनुमानित 1/3 फलों और सब्जियों से लेकर नट्स, बीजों तक पॉलिनेटर्स पर निर्भर करता है। जो किसान सेब, बादाम, ब्लूबेरी, खरबूजे जैसी क्रॉस पॉलिनेटिंग फसलें उगाते हैं, वे मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों पर अपनी निर्भरता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे अक्सर मधुमक्खी के छत्ते किराए पर लेते हैं और उन्हें फूलों के मौसम के दौरान अपने बागों और खेतों में रणनीतिक रूप से रखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी फसलों को पर्याप्त रूप से पॉलिनेट किया जाए, जिससे सीधे तौर पर एक बड़ी और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती है। गेहूं, चावल, मटर और सोयाबीन जैसी सेल्फ पॉलिनेटिंग फसलों के लिए किसान का काम एक हद तक आसान होता है। उन्हें पॉलिनेटर्स को मैनेज करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। प्लांट ब्रीडर्स इन फसलों की प्योर लाइंस को आसानी से बनाए रख सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेटिंग फसलों के लिए किसान और ब्रीडर्स इस प्रोसेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह उन्हें बेहतर गुणों वाली नई हाइब्रिड किस्में बनाने की परमिशन देता है, जिससे हमें मीठा मक्का, ज्यादा रसीले तरबूज और ज्यादा प्रोडक्टिव कैनोला प्लांट मिलते हैं। पॉलिनेशन प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक मैकेनिज्म से ज्यादा है। यह एक मौलिक प्रोसेस है जो पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। प्लांट्स और उनके पॉलिनेटर्स के बीच के जटिल संबंध ज्यादातर टेरेस्ट्रियल फूड वेब्स की नींव बनाते हैं।
पॉलिनेशन से बनने वाले फल बीज जानवरों की एक विशाल श्रेणी के लिए एक जरूरी फूड सोर्स हैं। कल्पना करो, एक ओक का पेड़ अपने फूलों के हवा से पॉलिनेट होने के बाद एकॉर्न पैदा कर रहा है। एकॉर्न गिलहरियों को खिलाते हैं, एकॉर्न हिरणों को खिलाते हैं, एकॉर्न पक्षियों को खिलाते हैं। पॉलिनेशन का एक्ट खुद पॉलिनेटर्स को बनाए रखता है। प्लांट नेक्टर देते हैं, प्लांट पॉलन रिवॉर्ड के रूप में देते हैं। वह अनगिनत स्पीशीज के लिए जरूरी भोजन है। मधुमक्खी, तितली, हमिंगबर्ड, चमगादड़ सभी इस फूलों की बहुतायत पर निर्भर करते हैं। यह संबंध म्यूचुअलिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है। प्लांट को रिप्रोड्यूस करने को मिलता है, पॉलिनेटर को भोजन मिलता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस स्थिर और लचीले इकोसिस्टम बनाता है। डाइवर्स फूलों वाले प्लांट से भरपूर लैंडस्केप पॉलिनेटर्स की एक समृद्ध डाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगा। पॉलिनेशन बायोडाइवर्सिटी का एक प्रमुख चालक भी है। जब हम पॉलिनेटर्स और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करते हैं तो हम सिर्फ मधुमक्खियों या तितलियों को नहीं बचा रहे होते। प्लांट्स की जटिल दुनिया में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। वे कंपीट करने वाली स्ट्रेटेजीज नहीं हैं, बल्कि रिप्रोडक्शन की मौलिक चुनौती के दो अलग अलग शानदार समाधान हैं। सेल्फ पॉलिनेशन विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। दूसरी ओर क्रॉस पॉलिनेशन रचनात्मकता और लचीलेपन के लिए नेचर का इंजन है। एक फूल और उसके पॉलिनेटर के बीच का संबंध सभी जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस का एक छोटा रूप है। दोनों ही सर्वाइवल के लिए शक्तिशाली फोर्सेस हैं।